हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर विजडम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनको ग्राफ के ऊपर सोल्व करना है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे और वहाँ से अपना क्या है एक सोल्यूशन निकल के आएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. ठीक है, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल है और 7 पेन मिलके कितने रुपए के आते हैं, 50 के। ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर कितने के आते हैं, 46 रुपीज़ के। हमें क्या करना है, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम मान के चले हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है उसको मान लेंगे हम x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितने मान लेंगे x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेंगे हम y। ठीक है, अब जो दे रखा है इसने उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, एक पेंसिल की कीमत कितनी हमारी x है। ठीक है, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, प्लस 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की अगर y है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7y। ठीक है, वो टोटल किसके इक्वल है हमारी, 50 रुपीज़ के। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे दूसरा है हमारा 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी हमारी, 7x हो जाएगी कॉस्ट। ठीक है, प्लस क्या है 5 पेन्स यानी 5y किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 46 के। ये क्या आ गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे क्या करना है हमें, यहाँ से लिखेंगे हम x को y की टर्म में या फिर y को x की टर्म में। ठीक है, और यहाँ से भी सेम काम करेंगे सेकंड में भी। अगर इसमें देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5x को किसके इक्वल लिख देंगे, 7y को किसके इक्वल लिख दें हम, 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस 5x। ठीक है, और y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे यहाँ से 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसमें इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी भी ऐसे ही निकालते हैं हम y की टर्म में वैल्यू। ठीक है, तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये इक्वल हो जाएगा 46 माइनस 7x के। ठीक है, और y किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 46 माइनस 7 बाई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x 0 होगा अगर हमारा, तो y कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 होएगा, तो 5 इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 50/7। ठीक है, और यहाँ से भी क्या करेंगे हम, x को 0, यहाँ से x को 0 रख लेंगे, y की निकाल लेंगे। x 0 होगा हमारे यहाँ पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y कितना आ जाएगा हमारा 46/5, 46 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकंड में हम यहाँ पे, अब की बार y को 0 रखेंगे और x निकालेंगे। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। y जब 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर देखें हम ऊपर से y 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू आ जाएगा 50। ठीक है, और x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 10 आ जाएगा। इसमें भी अगर ऐसा करें हम दूसरे में, तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे y हमारा 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी और x इसके इक्वल आ जाएगा हमारा 46 डिवाइडेड बाई 7 के। ठीक है, 46 डिवाइडेड बाई 7। y जब 0 हो गया तो x हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया 46 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे एक टेबल बना के उसके अंदर। ठीक है, अच्छे से चारों को, फिर उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहले तो ये लिखेंगे x जब 0 है तो y कितना हमारा 50/7।
यहाँ पे लिखेंगे x जब 0 है तो y कितना हो गया हमारा 50/7, और जब y 0 है तो x कितना हमारा, जब y 0 है तो x है हमारा 10। ठीक है, y 0 और x 10, y 0 तो x कितना हो गया हमारा 10 हो गया। इसी तरह सेकंड में लिखेंगे हम यहाँ पे x जब क्या है हमारा 0 है तो y कितना है 46/5, x 0 है तो y कितना हमारा 46/5, 46/5। ठीक है, और सेकंड क्या है इसमें, जब हमारा y 0 है तो x कितना है 46/7, y 0 है तो x हमारा 46/7, 46/7। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 50/7 की, 7 7 जा कितने होते हैं हमारे 49। ठीक है, तो पहले तो ये गया 7 पे, फिर बच गए 10, पीछे पॉइंट लगाएंगे तो ठीक है, फिर 7 पे जाएगा 1, फिर 3, फिर जाएगा ये 28, 7 3 जा 28, सॉरी 7 4 जा 28 पे जाएगा ये। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, फिर ये 0.14, 7.14 ऐसा कुछ आ गया हमारे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे तो x 0 और y क्या हो गया 7.14, x 0 है तो y कितना हो गया हमारा 7.14, 1 2 3 4 5 6 7 और 0.4। ठीक है, 14, इसके और पार्ट्स कर लें, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, और आगे अगर और पॉइंट्स हम डिनोट करें तो जब y 0 है तो x कितना हमारा 10 है। ठीक है, यह हो गया हमारा 10, यहाँ पे 8 8 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 हमारा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी एक लाइन निकल के आ जाएगी, इसको मिलाएंगे तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इसको अब मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब करेंगे हम दूसरी लाइन को डिनोट करेंगे इसके ऊपर। जब y 0 है तो x कितना हमारा 46/7। ठीक है, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा ये 5 9 जा कितने हो गए हमारे 45, फिर 1 बच गया, पीछे 0 लगा देंगे तो 29.2 कुछ आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, x 0 है और y कितना है 9.2, यानी 8 तो यहाँ तक हो गए, फिर ये हो गया हमारा 9, यहाँ पे हो गया हमारा 9। ठीक है, और 0.2 और आगे जाना है तो थोड़ा सा आगे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनको हम अब दूसरे पॉइंट को नोट करके मिला लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, जब y 0 है तो x कितना है 46/7। ठीक है, इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा हमारा, ये जाएगा 6 पे 42। ठीक है, ठीक है, 6 पे गया ये 42, फिर 4 बच गए 0, फिर जाएगा ये 5 पे। ठीक है, फिर जाएगा 7 पे, 6.57 कुछ आ जाएगा हमारा। ठीक है, y पे 6.57, y पे 4 5 6, यहाँ पे 6 हो गया, और ऊपर है फिर 5 7, यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, सॉरी x पे आएगी ये वैल्यू 6.57 वाली, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 0.57 यहाँ आ जाएगी लगभग। ठीक है, अब इनको हम मिला लेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे अगर मिलाएंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है,
तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा सॉल्यूशन? अगर x पे देखें तो कितना हमारा 1 2 3, ठीक है, यानी x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा 3 हो गया। और y का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5। तो क्या सॉल्यूशन आ गया हमारा 3 5। पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी हमारी 3 आएगी, और पेन की कितनी आएगी 5 आएगी। पेंसिल की होगी हमारी 3 और पेन की होगी हमारी 5, ठीक है, ये हमें निकालना था। ठीक, अगर इसको वेरीफाई करना चाहे थोड़ा तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल की वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे 3, और इसकी कितनी लेके चलेंगे 5, क्योंकि हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 15, ठीक है, प्लस 7 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 35, इक्वल आ रहा है इसके 50, ठीक है, तो 50 इसने दिया है। ठीक है, अगर इसमें पुट करें वैल्यू तो 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 46 आ गया। ठीक है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो ये डन हो गया हमारा।